तो बाढ़ कंट्रोल करने के लिए किसको बोलिएगा आप लोग? अगली साल आएंगे बिहार में, इलेक्शन है, एयरपोर्ट को तो चिल्ला चिल्ला के पटना एयरपोर्ट पास हो गया। तो एगो काम है मोदी जी से कहना है कि आप नेपाल में बांध बनवा दीजिए, और अपने बिहार के मुख्यमंत्री से कह देना है अब आप बिहार तोड़ दिया तो ये अच्छा भागलपुर दह गई दह जाएगा, सब इन्हें उन्हें दह जाएगा, मजबूरी में तब भारत का खोल दीजिए। अब इस चंपारण में यहाँ त्रिवेणी बांध है, यहाँ से नेपाल पानी छोड़ेगा गंडक में, अब पूरा का पूरा एरिया किस में चला जाएगा? बाढ़ में चला जाएगा। अब एक समस्या समझो, एक गालिब ने एक बात बोला था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नहीं समझे? कभी साफ होगा नहीं, तो वही हम लोग कर रहे हैं। बिहार की बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हम बिहार में सोच रहे हैं, भैया नेपाल में एक बड़ा डैम बनाने की जरूरत है। भारत सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, हमारा अपना ब्रिक्स बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, इस सबसे कोलैबोरेशन से इसमें एक मल्टीनेशनल पहल की जरूरत है, क्योंकि इंडिया और नेपाल दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। और नेपाल को बांध बनाने के लिए दिए जाए, नेपाल को पैसे ना लगेंगे उसके लिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक फंड कर देगा यहाँ पर। उससे जो बिजली बनेगा वो नेपाल यूज करे, जो बच जाए बिजली वो भारत को दे, नहीं बेच दे। हमें कभी भी याद रखना, लॉन्ग टाइम सरवाइव करना है तो दूसरे की मजबूरी का फायदा मत उठाना। बांध बनाया वो, हकीकत में अधिकार किसका होना चाहिए? नेपाल का। तो लो भैया तुम रखो, हमें उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य बाढ़ कंट्रोल हो जाए। तो हम लोग बाढ़ कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? बिहार से कंट्रोल कर रहे हैं। वाह, अरे भाई साहब वो पानी छोड़ दिया है, वाह। यहां पे आप ट्रिब्यूटरी बना सकते हैं, तो हर एरिया में हर गांव की अपनी कैपेसिटी का एक स्टोरेज बना सकते हैं कि हाँ इस जिला में बाढ़ आएगा, देखो 1-1.5 फीट पानी लग जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बरसात में दिक्कत है, घर द्वार दह जाता है, बरसात के दिन है कोई काट लेगा यहाँ पे। तो एक बड़ा बांध कहाँ चाहिए? नेपाल में। और भारत के एरिया में जो कोसी बेल्ट है वहां कुछ कुछ रिजर्वायर एरिया बना दे, ताकि पानी को कुछ समय के लिए क्या कर सके, होल्ड कर सके। अब बताओ, नेपाल जब तक पानी नहीं छोड़ता है तब तक बाढ़ आता है। समस्या ये है कि जो बांध बने हैं 50 साल पुराने हैं। अब आप समझो, आप अभी भी अगर टेलीफोन यूज कर रहे हो तो लोग तुम्हें समझदार कहेंगे या ओल्ड डेटेड कहेंगे। 50 साल पुराना बांध बनाए हैं। नेपाल से इस बार हम लोग सख्त एकदम आदेश दिए थे कि नहीं खोलना है, तो कहा कि कोई बात नहीं, बांधवा के ऊपर से पानी जा रहा था, कहा नहीं खोलना है। कहां से पानी जा रहा है? ऊपर से। अब इसको कैसे बंद करोगे? मजबूरी में अब ऊपर से जा रहा, तोड़ देगा यहां से। अब खोलिएगा पानी तो धीरे धीरे जल स्तर बढ़ेगा, तो लोग भागने का भी मौका मिलेगा। अब तोड़ दिया तो ये अच्छा भागलपुर दह गई दह जाएगा, सब इन्हें उन्हें दह जाएगा, मजबूरी में तब भारत का खोल दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गालिब ने जो बात बोली थी गलत बोली थी। लोग बिहार से बाढ़ कंट्रोल करेंगे। धन्य है। आगे बढ़े। तो बाढ़ कंट्रोल करने के लिए किसको बोलिएगा आप लोग? नेपाल से हमारा क्या अधिकार है? नेपाल को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली साल आएंगे बिहार में, इलेक्शन है। समझ में आ गया? तुम कम से कम यही बात मनवा लेना। समझ में आ गया कि नहीं? यही बात मनवा लेना। एयरपोर्ट को तो चिल्ला चिल्ला के पटना एयरपोर्ट पास हो गया। इतना आदमी चिल्ला दिया, आदमी जिसको देखो वो, जिसको जो भी बोल सकता था, जो बात पहुंचा सब बोला यहाँ पे। अब बस एगो काम है मोदी जी से कहना है कि आप नेपाल में बांध बनवा दीजिए, और अपने बिहार के मुख्यमंत्री से कह देना है अब आप बिहार में आप नॉर्मल बना लीजिए। बिहार में तो बस नॉर्मल, वही रोक लेगा तो टेंशन ही खत्म। जैसे अभी नेपाल पानी छोड़े तो कोई दिक्कत है? बाढ़ का पानी सेटल्ड हो गया लगभग। आप लोग अपने गांवों में देखिए, गंगा का जलस्तर देखिएगा, धीरे धीरे क्या हो गया, सेटल्ड। अभी छोड़ दो भाई। तो जो तुम छोड़ रहा है भाई 60 दिन बाद छोड़ना, बस नेपाल वाला काम खत्म। नेपाल की भी मजबूरी है, नहीं छोड़ेगा तो दह जाएगा। ये कह रहा है कि ठीक हुआ सर, एग्जाम कैंसिल हुआ बाढ़ की वजह से। इसकी तैयारी नहीं।